हेलो दोस्तों, मैं सूर्यांश पांडे आरएस एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा। और इसमें मैंने कल आपको जो है इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बताया था। उसमें टर्म किसको कहते हैं, वेरिएबल किसको कहते हैं, कांस्टेंट किसको कहते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की थी। और मैंने आपसे कहा था कि अगले लेक्चर में मैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल और उससे रिलेटेड चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, छोटा छोटा वीडियो इसलिए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो और चीज़ों को देखते देखते थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे, चीज़ें अपने आप शॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आगे कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो आप टाइप ऑफ पॉलिनोमियल को दो तरीके से डिवाइड करते हैं। दो तरीके से डिवाइड इन द सम, एक बार आप जो है इसको नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से करते हैं, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। और एक बार इसको आप नंबर ऑफ या फिर डिग्री के हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं और नंबर ऑफ डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। आई होप कि मैंने आपको पिछले क्लास में जो है बताया हुआ था कि टर्म्स क्या होता है। ठीक है, तो टर्म्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल के कितने टाइप होंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये डिग्री क्या है। ये MA BA वाली कतई डिग्री नहीं है, इसका उनसे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल में अगर मैं डिग्री की बात करूं बेटा, तो पॉलिनोमियल में डिग्री होती है जो हाईएस्ट, जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे हमारे एजुकेशनल लाइफ का जो हाईएस्ट स्टडी क्लास कह सकते हो या सेक्शन कह सकते हो, जहाँ पे जो भी डिग्री आपने जो है लिया हुआ है, ठीक है, उसी तरीके से पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर है, कोई भी वेरिएबल जिसका जो हाईएस्ट पावर है, उस इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है उसी को हम क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे बेटा। जैसे आप पीछे एक इक्वेशन लिखा था आपने, 3x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पूरे इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि ये 2 यहाँ पे हाईएस्ट पावर है, क्योंकि इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये डिग्री इसकी क्या होगी? 2 होगी। डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। अभी हम बात करेंगे कि इस डिग्री का क्या यूज है। फिलहाल हम ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि डिग्री का जो है, डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स हो सकते हैं। चलिए आइए, तो अब हम बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से अगर बात करें तो जो है पॉलिनोमियल के कितने टाइप होते हैं। स्क्रीन पे आपको जो है दिखाया जा रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल कितने टाइप के हैं। तो जो पहला है वो है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? मोनो मतलब होता है बेटा सिंगल। ठीक है, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स सिर्फ और सिर्फ एक हो, जिसमें नंबर ऑफ टर्म क्या हो? सिर्फ और सिर्फ एक हो, उसको हम क्या कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल, बाइनोमियल बाई मतलब होता है 2, यानी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 होंगे उसको हम क्या कहेंगे? बाइनोमियल कहेंगे। उसके बाद ट्राइनोमियल होगा, फिर पॉलिनोमियल हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ टर्म्स जितने भी 3 के बाद 4, 5, 6 जो भी बढ़ते चले जाएंगे वो सब किस में आ जाएंगे? पॉलिनोमियल में आ जाएंगे। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग था, हमने पढ़ा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। अब हम बात कर लेते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो अगर डिग्री के अकॉर्डिंग देखा जाए, यानी हाईएस्ट पावर जो है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो मैंने कल बताया था कि अगर केवल 5 लिखा है, केवल एक कांस्टेंट टर्म लिखा है, वो भी एक पॉलिनोमियल है, तो उसको हम कौन सा पॉलिनोमियल कहेंगे? जिसमें डिग्री ही 0 हो, तो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आप देख रहे होंगे, इसको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें हाईएस्ट डिग्री 0 हो जाए। भाई अगर मैंने केवल 5 लिख दिया बेटा,
यहाँ पे समझते हैं 5 अगर केवल लिख दिया का मतलब ये हो गया कि इसमें अगर एक्स स्क्वायर भी है कंप्लीट या फिर तो इसका कोफिशिएंट तो 0 हो गया है ना। और यहाँ पे अगर मैं 5x के पावर 0 कर दूं, अगर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया और इसका पावर 0 कर दिया का मतलब ये हो गया कि इस पूरे टर्म, ये पूरा टर्म ही कितना हो जाएगा, जब किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू आ जाती है 1 और ये 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 ही आ जाएगा, है ना बेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर केवल सिंगल 5 लिखा हुआ है तो उसकी जो डिग्री के अकॉर्डिंग अगर उसको हम देखें तो उसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल टर्म है जो कि कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। अगर हम बात कर लें कि डिग्री हाईएस्ट पावर जो है वो 1 हो जाए, जैसे यहाँ से आप ये कंप्लीट हटा दें और केवल ये बचे 3x + 4, तो ये 3x + 4 जो केवल बच रहा है इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे बाइनोमियल, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर बोले तो सिंगल, तो लीनियर पॉलिनोमियल इसको हम कहेंगे अगर डिग्री क्या हो जाए, 1 हो जाए। डिग्री अगर 2 हो जाए, जैसे कि ये इक्वेशन है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है यानी डिग्री 2 है, और डिग्री अगर 2 हो जाए तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री 3 हो जाए तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। फिर मल्टी पॉलिनोमियल हो जाएगा जैसे जैसे पावर उसका बढ़ता चला जाएगा। तो ये था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये सारी चीजें टर्म्स आपको पता होने चाहिए। नॉर्मली इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आगे जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो वहां पे हम इन चीजों को फिर एक बार पढ़ लेंगे। फिलहाल हम इनकी बात करते हैं। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि इस डिग्री का क्या यूज है। जो डिग्री है बेटा, ये डिसाइड करता है कि इस इक्वेशन में जो x है उसकी कितनी वैल्यू ऐसी रखी जा सकती है जो इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। यानी आप पॉलिनोमियल में जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करेंगे। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल नाम से क्लियर है बेटा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी x या वेरिएबल का एक ऐसा वैल्यू रख दो जो पूरे इक्वेशन को क्या कर दे, 0 बना दे, ठीक है। तो आप ऐसे कितने वैल्यू निकाल सकते हैं मैक्सिमम, उसको डिफाइन करने का काम कौन करता है, डिग्री करता है। जैसे अगर पावर यानी डिग्री अगर 2 है तो डिग्री 2 होने का मतलब ही ये हो गया बेटा कि यहां पे x की मैक्सिमम वैल्यू 2 निकाल सकते हो। ध्यान से मेरी बातों को सुनना बेटा, मैंने कहा मैक्सिमम वैल्यू 2 निकाल सकते हैं। हो सकता है कि 1 ही निकले। 1 निकले इन द सेंस ये है कि x की जो 2 वैल्यू आ रही है वो बिल्कुल सेम है, यानी 1/2 1/2, ठीक है। तो हुआ तो एक ही, हमने निकाला 2 है लेकिन हुआ तो एक ही ना। मैक्सिमम वैल्यू 2 निकलेगी। अगर दोनों अलग अलग हुए तो वो मैक्सिमम 2 वैल्यू हो गई। 3 वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे अगर डिग्री 2 है तो, ठीक है। डिग्री 3 है, डिग्री 4 है तो मैक्सिमम कितने वैल्यू निकाल पाएंगे x की, 4 ऐसी वैल्यू निकलेंगी जो उस पूरे इक्वेशन को क्या बना देंगी, जीरोज बना देंगी, और इसी को हम कहते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल में जीरोज यानी x की वैल्यू निकालने का जो कार्यक्रम है, कैसे निकाला जाता है, वो आपने क्लास 9th में पढ़ा है। हम वहां पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते थे, या फिर जो है श्रीधराचार्य जी फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। तो हम आगे निकालेंगे, कोशिश करेंगे, जब हम क्वेश्चन आपको बताएंगे तो वहां पे हम चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि हम कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और कैसे उसको चीजों को आगे लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। फिर हम अगले क्लास में आपको ये बताएंगे कि जो जीरोज है इनका रिलेशन पूरे इक्वेशन से कैसा होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसा होता है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। मुझे नहीं पता था कि ये इंट्रोडक्शन क्लास इतनी लंबी निकल जाएगी। खैर, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और थोड़ा थोड़ा करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। और हम पूरी क्लास ऐसे
कर ले जाएंगे। तो समझते रहिए, देखते रहिए, जो भी दिक्कत हो उसको पूछते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बी हैप्पी एंड कीप हैप्पी। जय हिंद।